मिस्टर सूरज निगम का एक क्वेश्चन था कि सर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन और पिगी बैक और फिशी बैक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ज़रा बता दें। तो जो आज का टॉपिक है उसमें हम इन्हीं तमाम चीज़ों पे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखें, इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल और फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। मिसाल के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर, ट्रांसपोर्टेशन बाय पाइपलाइन एंड द लास्ट ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर, या जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन बाय सी भी कहते हैं। अब हम जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मोर देन टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का जब यूज़ करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, so that type of transportation is called intermodal transportation. Generally we have 10 intermodal transportation combinations like rail and road, rail and water, rail and air, rail and pipeline, road and water, road and pipeline, road and air, water and pipeline, water and air and the last air and pipeline. अब theoretically तो ये वो तमाम combinations हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं intermodal transportation में, बट प्रैक्टिकली इनमें से ओनली 3 आर मोस्ट कॉमन, जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ किए जाते हैं, एंड दे आर रोड एंड वाटर, रोड एंड एयर एंड द लास्ट रोड एंड रेलवे। अब रोड एंड रेल की जो कंबाइंड इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन है इसे पिगी बैक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, और रोड एंड वाटर की जो ट्रांसपोर्टेशन है मीन्स द कंबाइंड ट्रांसपोर्टेशन, इसे फिशी बैक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। एंड एट लास्ट रोड एंड एयर की जो कंबाइन इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन है इसे जो है वो बडी बैक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कहा जाता है। पिगी बैक टाइप ऑफ इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन से मुराद ये है कि जब कोई एक ट्रांसपोर्टेशन यूनिट किसी दूसरी ट्रांसपोर्टेशन यूनिट पे कैरी करके मूव किया जाए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लाइक आप एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें एक फुली लोडेड ट्रक को जो है वो मूव किया जा रहा है ऑन अ ट्रेन। पिगी बैक टाइप ऑफ इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप लोडेड ट्रक को, लोडेड ट्रेलर को जो है वो लोड करते हैं ऑन अ ट्रेन, और इसके साथ साथ आप एक लोडेड कंटेनर को भी जो है वो लोड कर सकते हैं ऑन अ ट्रेन आफ्टर ऑफलोडिंग फ्रॉम अ ट्रक। मिसाल के तौर पे एक ट्रक ने अपनी जर्नी स्टार्ट की विद अ लोडेड कंटेनर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑरिजन, और वो पॉइंट ऑफ ऑरिजन से होता हुआ एट दी रेलवे यार्ड पहुंचा, और रेलवे यार्ड पे अगेन उसको आपने ऑफलोड करवाया उस कंटेनर को फ्रॉम दी ट्रक, एंड देन अगेन आपने उस कंटेनर को जो कि लोडेड कंटेनर था उसे लोड कर दिया ऑन अ ट्रेन। सो दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पिगी बैक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरह जैसा कि फिशी बैक टाइप ऑफ इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोड एंड वाटर, तो फिशी बैक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से मुराद ये है कि जब आप किसी लोडेड ट्रक को या लोडेड ट्रेलर को लोड करें ऑन अ वेसल और अ शिप, और इसमें आप एक लोडेड कंटेनर को भी जो है वो अगेन ऑफलोड करके फ्रॉम दी ट्रक अगेन लोड कर सकते हैं ऑन अ वेसल या ऑन अ शिप। तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल बी ऑल्सो कॉल्ड a fishy back type of intermodal transportation. And at last body bag type of transportation, again जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि body bag type of intermodal transportation is a combination of road and air. body bag type of transportation से मुराद ये है कि जब आप एक लोडेड ट्रेलर को, लोडेड ट्रक को अगेन लोड करें एक जायंट एरोप्लेन में, या आप किसी लोडेड कंटेनर को भी जो है वो अगरचे तो किसी ट्रक से ऑफलोड करने के बाद एक एरोप्लेन में जो है वो लोड करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल कॉल्ड बडी बैक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम इस टॉपिक को समअप करें तो देखें, पिगी बैक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक ट्रक को लेते हैं, और सेकेंडरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एक ट्रेन होती है। और इसी तरह फिशी बैक टाइप ऑफ इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन में आप प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगेन आपका ट्रक या ट्रेलर हो सकता है, और एक सेकेंडरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एक शिप या वेसल हो सकता है। और इसी तरह एक बडी बैक टाइप ऑफ इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन में एक प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रक हो सकता है, और सेकेंडरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो एक जायंट एरोप्लेन जो कि कार्गो की मूवमेंट में जो है वो यूज़ किया जा रहा हो। अब यहाँ मैंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिफ्रेंशिएट इसलिए किया है कि देखें, अब जाहिर सी बात है अगरचे तो आपने कोई मटीरियल मूव करना है तो आप एक वेसल को या एक ट्रेन को या एक एरोप्लेन को डायरेक्ट अपनी फैसिलिटी पे तो लेके आ नहीं सकते, तो आपको जाहिर सी बात है अपने मटेरियल को मूव करना पड़ेगा एट दी रेलवे यार्ड, एट दी पोर्ट या एट दी एरोप्लेन फैसिलिटी जहाँ से उसे लोड किया जाए, और वहाँ तक मटेरियल की मूवमेंट के लिए आपको जो है वो जाहिर सी बात है या तो किसी ट्रक की ज़रूरत पड़नी है या तो किसी ट्रेलर की ज़रूरत पड़नी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी पिगी बैक, फिशी बैक एंड बडी बैक टाइप ऑफ इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन।
और आई होप कि इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। और अगरचे तो इस टॉपिक से रिलेटेड और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अगरचे तो किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, देन यू आर वेलकम इन दी कमेंट सेक्शन, और मैं कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन को मैं आसान अल्फाजों में समझा सकूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।